मैं आज आपको एक ऐसा सिंपल नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं ये किस वजह से कह रहा हूँ? एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया और उसमें लोगों से ये सवाल किया गया कि जिन स्टूडेंट्स के क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, जो टॉप रैंकिंग्स पर होते हैं, उनमें क्या ख़ास बात होती है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा लोगों ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। पर असल चीज़ है क्या? वो कौन सी एक आदत है जो इन बच्चों में मुश्तरका है, जिसकी वजह से इनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा डगलस बार्टन की। डगलस बार्टन ऑस्ट्रेलियाई शहरी था और अपनी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुआ। उसने सोचा कि वो एक बिज़नेस करना चाहता है और उसने बिज़नेस का एक अछूता तरीका दरियाफ्त किया। उसने एक ऐसी कंपनी खोली जो स्कूलों को बताती थी कि बच्चों के नंबर कैसे ज़्यादा आ सकते हैं, और उसके लिए उसने बहुत बड़े पैमाने पर सर्वे करवाए। उसने हज़ारों, दसियों हज़ारों स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया पूरे ऑस्ट्रेलिया से, और फिर उनमें से जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं उनको अलग किया। फिर उनको मुख्तलिफ सर्वे फॉर्म्स दिए और उनकी आदतों को उसने बारी बारी नोट किया। उनकी बेहतरीन आदतों को उसने इकट्ठा किया और फिर उनको प्रायोरिटाइज़ किया कि इनमें से कौन सी आदत है जो सबसे अच्छी है, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। और इस तरीके से उसने कई सर्वेस की है और उसके बाद उसने 13 ऐसी स्किल्स, आदतें बच्चों की डॉक्यूमेंट की, जिनकी बेसिस पर बहुत अच्छे बच्चे जो नंबर ले रहे थे उनको उसने कैटेगराइज किया। अब वो 13 आदतें क्या हैं? मैं आज इस वीडियो में आपको उनकी पहली आदत बताऊंगा, जो कि बहुत ख़ास आदत है। उसके बाद बार्टन अपने मुल्क से बाहर निकला और उसने यूके में काम करना शुरू कर दिया, उसने साउथ अफ्रीका में काम करना शुरू कर दिया, उसने अमेरिका में काम करना शुरू किया। उसने वहाँ के बच्चों का, वहाँ के स्कूलों का डाटा इकट्ठा किया, उनके जो टॉप रैंकिंग वाले बच्चे थे उनका डाटा इकट्ठा किया, उनकी आदतें जांची, और उसके बाद फिर वो उसी नतीजे पे पहुंचा कि इन 40 मुल्कों में, 4 बर्रे आज़मों के 40 मुल्कों में जो पहली एक आदत है वो सब में मुश्तरक है। वो बच्चे जो ज़्यादा मार्क्स लेते हैं उनकी जो एक ख़ास आदत है वो सब में मुश्तरक है, और जो नीचे वाली 13 आदतें हैं वो भी मुश्तरक हैं। तो उसने कुछ अरसे पहले एक फोरम पर बताया कि वो पहली आदत क्या है। पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसने दसियों हज़ारों यानी लाखों स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया है और उसने 40 मुल्कों में काम किया है, 4 बर्रे आज़मों में काम किया है ये डाटा कलेक्ट करके, और उसने अपनी कंपनी को देखते ही देखते 40 मुल्कों में फैलाया है। और वो स्कूलों की मदद करते हैं, वो जाके वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं और उनको बताते हैं कि आपके बच्चों का नंबर कैसे आ सकते हैं। वो चीज़ ऐसी है क्या? वो क्या आदत है जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं? बार्टन ने एग्ज़ाम के 2 हफ्तों पहले देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे। उसने देखा कि ज़्यादातर बच्चे किताब को पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे, रटा लगा रहे थे और समझ रहे थे उनको चीज़ें आ रही हैं। कुछ बच्चे थे वो किताब को हाईलाइट कर रहे थे, वो कलर से किताब को हाईलाइट कर रहे थे और उसके ऊपर लिख रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो किताब को देखकर और फिर ज़ुबानी उसको कॉपी पर लिखने की कोशिश कर रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चे चीज़ें कर रहे थे। कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे, पर बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके के एग्ज़ाम जिस तरीके के फ़ाइनल होते हैं। बार्टन ने ये देखा कि जो बच्चे प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा देते हैं अपने पूरे साल में, उनके नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। वो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले बच्चे भी नहीं हो सकते, पर वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। जब उनको पता होता है कि मेरा एग्ज़ाम होना है तो वो जितनी देर पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान के साथ पढ़ते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं। अदरवाइज़ जब बच्चों को ये पता होता है कि उनके टेस्ट नहीं होंगे, उनकी असेसमेंट्स नहीं होंगी, तो बच्चे बैठे होते हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, वो कुछ हासिल नहीं कर रहे होते। इस चीज़ में उन्होंने ये भी बताया कि जो एग्ज़ाम हो
जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल एक्चुअल एग्ज़ाम की कॉपी होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी हॉल में बैठ के एक्चुअल एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसी हॉल में कभी कभी बच्चों को प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स भी करवाने चाहिए। वही रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, वैसा ही पेपर होना चाहिए, वैसे ही स्ट्रिक्ट टीचर्स होने चाहिए। उससे बच्चों की पेपर करने की सलाहियत बहुत बढ़ती है, उनके एग्ज़ाम्स देने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किल सवालों को हैंडल करने का उनको पहले ही बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है। इस वजह से वो इम्तिहान में जब जाते हैं तो अचानक उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी ज़रूरी नहीं कि हों। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो वालिदैन हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे बच्चे खुद हों, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टेस्ट करें, डेली बेसिस पर टेस्ट करें, मंथली बेसिस पर करें, वीकली बेसिस पर करें। याद रखें, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स आप देंगे उस जैसा कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे। और ये 40 मुल्कों के 1200 स्कूलों से ज़्यादा की रिसर्च है और ये रिसर्च सब स्टूडेंट्स में कॉमन पाई गई है। तो अपने बच्चों को खूब एग्ज़ाम दिलवाएं।